यदि आपका जो संपत्ति है यदि वो माँ के नाम से है, तो अगर माँ के नाम पे संपत्ति है और अगर किन्हीं को लगता है कि माँ के नाम को संपत्ति को अपने नाम पर कैसे लें, है ना, कि क्या तरीका यूज करें कि उसको अपने नाम से लें, क्या अपने नाम से कर सकते हैं, क्या अधिकार जो है उसका दावा पेश कर सकते हैं। मान लेते हैं कि माँ के द्वारा किसी अन्य बेटों को अगर संपत्ति दिया जा रहा है तो क्या आपका अधिकार होगा। तो बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि माँ के पास संपत्ति आए कैसे। तो ये हो सकता है कि माँ आपकी मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी या उसके अलावा उनका किसी प्रकार का बिजनेस होगा या जो भी होगा, तो माँ ने उसको खुद से खरीदा। सीधी सी बात है कि जो संपत्ति आपके माँ के नाम से है वो माँ ने खरीदा है, ठीक है, माँ के द्वारा एक तरह से खरीदा हुआ है। तो अब दूसरा ये हो सकता है कि माँ के पास जो संपत्ति है वो आपके नाना से प्राप्त हुआ, यानी माँ का जो पिता है ना उनकी संपत्ति है जो कि माँ के नाम पे है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि माँ को पिता ने दिया, कि मतलब जो माँ है तो आपके जो पिता है यानी जो आपकी माँ है उनके जो पति है, तो पति के द्वारा भी ऐसा होता है कि पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदा जाता है। तो माँ को जो संपत्ति मिला है वो आपके पिता से मिला है, आपके पिता के द्वारा उनको दिया गया है। चौथा ये होता है कि माँ के जो है नाम और बेटे ने खरीदा। बहुत ऐसे केस होते हैं कि बेटा जो है अपना कमाई को एक तरह से जमा करके और संपत्ति जो खरीदता है वो बेटे ने अपने माँ के नाम से खरीद लेता है। तो कब किस केस में क्या अधिकार होगा, कैसे आप उसको फिर अपने नाम पर एक बेटा कैसे माँ की संपत्ति को अप करेंगे, क्या सब करना पड़ता है, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत है, कब करा सकते हैं कब नहीं करा सकते हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहला जो है कि माँ ने अगर कोई संपत्ति खुद खरीदा है उस केस में ये माँ का अर्जित संपत्ति हो जाएगा। और अर्जित संपत्ति जो है किसी का हो, माँ का हो या पिता का हो, उस पे एक बेटा का अधिकार तभी होगा जब माँ या पिता जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, अन्यथा जो है किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर माँ ने खुद जो है संपत्ति को खरीदा है और वो संपत्ति माँ के नाम है और माँ जो है आपको इस बात के लिए सपोर्ट करे, माँ एनओसी दे कि माँ जो है वो बेटे को ट्रांसफर कर रही है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले और जो राजस्व के अधिकारी होते हैं जिनको की वेरीफाई करके और नाम को ट्रांसफर करने का अधिकार होता है, जो कि एक तरह से अंचल लेवल पे अधिकारी कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पे उस केस में अगर माँ जो है अपना एनओसी दे, माँ इस बात की पुष्टि करे कि हम अपनी संपत्ति को स्वेच्छा से अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का उनको जो है या उनके बेटे को समस्या ना हो, तो उस केस में जो है माँ अगर ऐसा कहती है तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो संपत्ति आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। अब है कि अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी यहाँ पर लेकिन वो संपत्ति तो ट्रांसफर होगा ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माँ का एक मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और आपको एक वंशावली की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो कंडीशन है कि माँ को नाना से मिला है। रही अधिकार की बात, तो यहाँ पर भी जो संपत्ति है माँ के मरने के बाद ही आपका हक होगा। अगर आप चाहेंगे कि माँ के आकर भी अपना अधिकार का दावा करना तो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका ये पैतृक संपत्ति नहीं कहलाता है। अगर कोई भी संपत्ति माँ को जो है यानी उनके पिता से मिला हुआ है तो वो संपत्ति जो है यानी पैतृक नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर जो है कि माँ को पिता ने दिया है। अब होता है कि जैसे माँ को जो संपत्ति पिता ने दिया है तो वो दो केस होता है। एक होता है कि पिता अपनी कमाई से जो है माँ के नाम पे खरीदे हैं। दूसरा ये होता है कि पिता जो है वो पैतृक संपत्ति को जो है यहाँ पर बेचकर और फिर माँ के नाम पे खरीदा है। तो पैतृक संपत्ति जो होगा यानी आपके लिए वो आपके दादा परदादा की संपत्ति होगी, है ना। अब दादा परदादा की संपत्ति को जो है बेचकर पिता ने जो है आपके माँ के नाम से संपत्ति को खरीद लिया, कुछ अन्य संपत्ति को, या दादा परदादा की संपत्ति को पिता ने को
या दादा परदादा की संपत्ति को पिता ने मां के नाम जो है कर दिया, उस केस में वो संपत्ति फिलहाल अगर देखा जाए, अभी वर्तमान सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मां के लिए वो अर्जित ही होगा। अभी आप अधिकार की बात करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको ये साबित करना होगा कि पिता के द्वारा जो संपत्ति मां के नाम, ये जो संपत्ति किया गया है, मान लेते हैं ये प्लॉट जो है आपका पैतृक संपत्ति है और पिता क्या किए, इसको मां के नाम कर दिए। अब मान लेते हैं कि किसी एक बेटे को देना चाहती है, तो जबकि इसमें दोनों का हक होगा, तो मां अगर ऐसा करेगी भी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ये संपत्ति अगर पहले से पैतृक संपत्ति में दर्ज है तो इसमें दूसरे बेटे का भी अधिकार होगा, यानी मां के करने के बावजूद भी, है ना। अभी तो फिलहाल मान लेते हैं मां का पूरा राइट है, इसलिए कि सारे डॉक्यूमेंट और सारे जितने भी जमीन के तो मां किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, दे सकती है। लेकिन ये संपत्ति जो है वो पैतृक है, इसीलिए अगर ऐसा वो करेंगे भी तो आगे भविष्य में जब कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पे केस फाइल किया जाएगा तो ये संपत्ति जो है इसमें दूसरे बेटे का भी जरूर हक होगा। अब बहुत ऐसे केस होते हैं जहां पर संपत्ति जो है यहां पर कि एक मां के नाम से जो है बेटों ने खरीदा है। बहुत ऐसे आप देखते होंगे कि बेटे जो है कमाई करते हैं और संपत्ति को मां के नाम, बड़े बेटे होते हैं वो मां के नाम से खरीद लेते हैं, ठीक है। ज्वाइंट में होता है पूरा परिवार, लेकिन परिवार जब बड़े हो जाते हैं और जब विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो जो एक बेटा है अगर वो ये चाह रहा है कि अब मां से हम अब जो मां के नाम से खरीदे वो संपत्ति हम वापस पा लें। अब आप समझ सकते हैं कि आपने किसी को गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट वापस मांगना तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मुश्किल कार्य है। और आप सबसे पहले आपके लिए ये साबित करना कि आपने अपनी कमाई से आपने सारे पैसे को देकर, देखें एक तरह से क्या होता है कि आप अगर कोई भी सामान को खरीदते हैं और अगर वो एक तरह से उसका जो मूल्य है वो काफी ज्यादा है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो है उसको ऐसे नहीं खरीद सकते हैं। आप किसी को अगर खरीदते हैं, आप सारा कैश से खरीदें या आपने चेक से खरीदें, आपने अकाउंट ट्रांसफर करके खरीदें, तो आप एक इनकम टैक्स का भी दायरा होता है, ठीक है। तो आप यहां पर अगर जो आपने मां के नाम से संपत्ति खरीदा तो आप पैसा किस तरीके से दिए उसका एक प्रूफ होना चाहिए। आपने कितना पैसा दिया, कैसे दिया, क्या आपने चेक माध्यम से दिया और आप वो पैसा कहां से लाए, ठीक है। आपने मां के नाम से संपत्ति को खरीदा तो हर पैसे का प्रूफ जो है वो होता है, यानी इनकम टैक्स को हम ये प्रूफ देते हैं कि हम पैसा कहां से लाए, और अगर हम मेरे पास अधिक पैसा होता है तो उसके एवज में हम टैक्स भी जमा करते हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। तो अब ये बात साबित करने के बाद, जब तक आप साबित नहीं करेंगे ये बात स्पष्ट नहीं होगा, और स्पष्ट नहीं होगा तो आप कैसे उस संपत्ति में हक का दावा कर सकते हैं। तो उस केस में भी जो है आप संपत्ति में हक का दावा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल अगर बात करें, बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि बहुत अगर ठीक है पिता ने संपत्ति जो है अपने नाम से खरीदा है, ठीक है, अगर ऐसा अगर सोच रहे हैं और यहाँ यानी कोई बहुत ऐसे शहर में लोग घर बना रहे हैं, गांव में लोग घर बना रहे हैं या कहीं अपार्टमेंट ही खरीद रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पिता अपने नाम से खरीद लिए। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस पर क्या मां का अधिकार होगा। तो इसके लिए हम एक स्पेशल जो है टॉपिक लाएंगे, ताकि आप जो है इस तरह के जो नहीं संपत्ति अगर पिता के नाम से है तो कब किसका अधिकार बनेगा, कब किसका अधिकार नहीं बनेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल है कि मां ने खरीदा है, मां को कहां से संपत्ति प्राप्त हो सकता है। सीधी सी बात है कि मां खुद खरीद लिए होंगे, मां को जो है अपने पिता से मिला होगा, यानी आपके नाना से मिला होगा। मां को जो है पिता ने दिया, मतलब उनके पति के द्वारा उनको प्राप्त हुआ। मां को बेटे ने खरीद के दिया, तो और मां कहां से संपत्ति ला सकती है, या अन्य कोई भी देता है, ठीक है, अन्य कोई भी देता है तो वो एक तरह से खुद से खरीदा हुआ संपत्ति ही माना जाएगा। और ये जो ब्लड रिलेशन में है उसका एक अलग सिचुएशन है कि कोई भी मान लेते हैं पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीद लिया, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं खरीदने के लिए, लेकिन कल को अगर वो सारा अपना पैसा दिए हैं और उनकी पत्नी हाउस वाइफ है, उनको खरीदने का जो है पूरा राइट, एक तरह से कोई भी
सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कोर्ट में वो खुद साबित कर सकता है कि ये इन्होंने इनको गिफ्ट दिया था। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये चीज जो है ये वापस वो प्राप्त करना चाहे कोई पति जो है अपनी पत्नी से संपत्ति, तो वो भी वो कर सकता है। तो इसीलिए ये पूरा प्रक्रिया होता है और आप इसको तभी जो है ट्रांसफर करा सकते हैं। और ट्रांसफर कराने के लिए जो है आपको एक दस्तावेज की जरूरत होती है। आप एक स्टैम्प पेपर पे सारा कुछ मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद लेकिन अगर माँ के आपका जो है संपत्ति है, अगर माँ की मृत्यु हो गई है इन सभी केसों में, तो उसके बाद आप आसानी से ट्रांसफर करवा पाएंगे। और उसके साथ एक वंशावली के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको पूरा एक मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और इसके बाद इसका प्रक्रिया हर राज्य में पोर्टल बना हुआ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इसको अप्लाई करके, अपना डिपेंड करता है कि राज्य में आपके राज्य में किस तरह से कार्य हो रहे हैं, आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कंडीशन यही होता है कि अगर माँ जीवित है और उस केस में भी आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ का एनओसी की जरूरत है। माँ को नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए, माँ को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।